नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली खबरें हैं एक से बढ़कर एक। हरियाणा विधानसभा में नायब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान समेत 32 विधायकों ने प्रस्ताव पेश किया। स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने इसे मंजूरी दी। चर्चा के लिए 2 घंटे का समय तय किया गया है। कांग्रेस विधायकों ने सरकार के प्रति नाराजगी जताई। भारत के कदम से चीन फिर तिलमिला उठा है। टैरिफ और सब्सिडी के कारण चीन को नुकसान हुआ। भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। अक्टूबर में भी चीन ने ऐसा विरोध किया था। व्यापारिक मोर्चे पर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अहमदाबाद कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को बड़ा आदेश दिया। पीएम मोदी और गौतम अडानी का डीफेक वीडियो हटाने के निर्देश। 48 घंटे में वीडियो हटाने का आदेश जारी। जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा पर कार्रवाई। कोर्ट ने मानहानि याचिका पर यह फैसला सुनाया। लखनऊ में महिलाओं के लिए नई सुविधा शुरू। अब शिकायतें सीधे महिला अधिकारियों को दी जा सकेंगी। 53 थानों में मिशन शक्ति केंद्रों को CUG नंबर जारी। महिलाएं शिकायत दर्ज कर तत्काल मदद पा सकेंगी। शिकायतकर्ता की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। कर्नाटक विधानसभा ने हेट स्पीच रोकथाम कानून को मंजूरी दी। मौलाना महमूद मदनी ने इसका स्वागत किया। शंबाल तो 11 में इसकी बात को लास्ट सदा में उन्होंने कहा, देश को नफरत के खिलाफ एकजुट होना होगा। यह कानून सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर लागू होगा। विपक्षी दलों ने भी सकारात्मक रुख दिखाया है। बसपा प्रमुख मायावती ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए। मतदाता सूची पुनरीक्षण में पूरी ताकत झोंकने को कहा। गरीब और मजदूर वोटर वंचित न रहें, इस पर जोर दिया। बिहार चुनाव के अनुभव से सीखने की सलाह दी। चुनावी तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक भी की गई। ओमान के साथ व्यापारिक समझौते से बिहार को फायदा। कृषि, हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। खाड़ी देशों में सीधे निर्यात की सुविधा मिलेगी। मखाना, भागलपुरी सिल्क और मधुबनी पेंटिंग को लाभ होगा। राज्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। 9. उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। अब तक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। हर गरीब परिवार को स्वास्थ्य सुविधा देने का लक्ष्य। योगी सरकार का फोकस गरीबों के इलाज पर है। योजना से लाखों लोगों को सीधा लाभ मिला है। मैट्रिमोनियल साइट के जरिए कारोबारी से 51 लाख की ठगी। महिला ने दोस्ती कर निवेश पर मुनाफे का लालच दिया। नार ग्लोबल गोल्ड फाइनेंस नाम की कंपनी से जुड़ा मामला। बाद में रकम लौटाने से इनकार किया गया। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। संत कबीर नगर में युवक ने छात्रा से जबरन शादी की। बाइक पर बैठाकर सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में वंदे मातरम पर गर्मा गर्मी। अनिल विज ने कांग्रेस पर जिन्ना के कहने पर गाना तोड़ने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर आपत्ति जताई। भूपेंद्र हुड्डा बोले, हमें वंदे मातरम सिखाने की जरूरत नहीं। सदन में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा ऑफर। बिहार की डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड में नौकरी का प्रस्ताव। 3 लाख वेतन, मनचाही पोस्टिंग और सरकारी आवास की पेशकश। मंत्री बोले, हमारे राज्य में चिकित्सकों का सम्मान होता है। सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देने की बात कही। योगी आदित्यनाथ ने कोडिन कफ सिरप मामले पर सपा को घेरा। कहा, जांच जारी है। तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। STF और यूपी पुलिस कर रही है जांच। मुख्यमंत्री बोले, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। पंजाब में किसानों का आंदोलन एक बार फिर तेज। बठिंडा और मानसा में किसानों ने DC ऑफिस के बाहर धरना दिया। सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया गया। शंभू बॉर्डर आंदोलन के पीड़ितों को मुआवजे की मांग। कल रेल रोको आंदोलन की चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर। स्मार्ट मीटर की कीमतों में कमी करने का फैसला हुआ। नए बिजली कनेक्शन भी सस्ते होंगे। आज बारी उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी। सरकार ने आदेश जारी करने की तैयारी शुरू की है। नोएडा में स्कूल और मॉल को बम से उड़ाने की धमकी। मेल मिलते ही पुलिस ने तुरंत सर्च अभियान शुरू किया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जगह की जांच की। अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। पुलिस मेल के सोर्स का पता लगा रही है। पंजाब सरकार ने मनरेगा का नाम बदलने का विरोध किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे गरीबों के खिलाफ बताया। इस मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब दूसरा विरोधी राज्य बना। सरकार का कहना, मनरेगा गरीबों का रोजगार आधार है। दिल्ली हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को राहत दी। कैश फॉर क्वेरी केस में लोकपाल की मंजूरी को रद्द किया गया। लोकपाल को 1 महीने में दोबारा जांच का आदेश। कोर्ट ने कहा, प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी है। मिलान करनी पारदर्शिता जरूरी है। मामले की सुनवाई अभी जारी रहेगी।
समस्तीपुर में नकली उत्पादों का कारोबार तेजी से फैल रहा है। कॉस्मेटिक, हेयर ऑयल और फेविक्विक जैसी चीजें शामिल हैं। ताजपुर बाजार में छापेमारी में 500 से ज्यादा नकली बोतलें मिली। पुलिस और कंपनियां लगातार अभियान चला रही हैं। इसके बावजूद अवैध कारोबार जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहम बैठक की। पलायन रोकने और ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया। ग्रामीण इलाकों में आजीविका के साधन बढ़ाने की योजना है। 25 नए स्थलों को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। धामी बोले, रिवर्स पलायन हमारी प्राथमिकता है। भोजपुर में धान खरीद की धीमी गति से किसान परेशान। सरकारी समितियां अपेक्षित खरीद नहीं कर रही। निजी व्यापारी कम दाम पर फसल खरीद रहे हैं। प्रशासन ने खरीद में तेजी लाने की पहल की। किसानों को बारिश से फसल खराब होने का डर। बिहार में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर सख्ती। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए। भूमाफिया और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश। सरकारी जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई। सरकार ने निगरानी तंत्र को और मजबूत किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बड़ा ऐलान किया। सड़क हादसा पीड़ितों की मदद करने वालों को इनाम मिलेगा। राहगीर योजना के तहत 25,000 तक नकद पुरस्कार। हर साल देश में 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। सरकार ने लोगों को मदद के लिए प्रोत्साहित किया। मध्य प्रदेश में नए साल में बिजली महंगी हो सकती है। 10% से ज्यादा दर वृद्धि का प्रस्ताव तैयार। कंपनियों के घाटे की भरपाई के लिए याचिका दाखिल। 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए यह प्रस्ताव रखा गया है। उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लग सकता है। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वंदे मातरम के बाद घोषणा की। पीएम मोदी सहित सभी दलों के नेता मीटिंग में शामिल रहे। राज्यसभा अध्यक्ष ने सदस्यों के व्यवहार पर निराशा जताई। भविष्य में सार्थक चर्चाओं की उम्मीद जताई गई। जमशेदपुर में नाबालिग छात्रा की तस्वीर वायरल करने का मामला। आरोपी ने तस्वीर को एडिट कर सोशल मीडिया पर डाला। साइबर अपराध के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। हिमाचल में संजौली मस्जिद विवाद फिर सुर्खियों में। हाईकोर्ट के आदेश पर तीसरी मंजिल तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई। वक्फ बोर्ड ने मस्जिद की ऊपरी मंजिलें हटाई। हिंदू संगठनों ने 29 दिसंबर तक काम पूरा करने की मांग की। मामला अब भी अदालत में विचाराधीन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों से की मुलाकात। 25 कंपनियों के 45 प्रतिनिधियों ने 6,500 करोड़ का प्रस्ताव दिया। योगी बोले, उत्तर प्रदेश विकास का पर्याय बन चुका है। हर निवेशक की पूंजी सुरक्षित रहने का आश्वासन दिया। उद्योगों को फलने फूलने के लिए अनुकूल माहौल बताया। भारतीय रिजर्व बैंक ने फिर किया महत्वपूर्ण अपडेट जारी। 2000 के नोट अभी भी बैंकों में जमा या एक्सचेंज किए जा सकते हैं। आरबीआई ने लोगों से जल्द जमा करने की अपील की। नोट अभी कानूनी मुद्रा है, लेकिन जल्द बंद होंगे। लोगों को बैंक जाकर बदलने की सुविधा दी गई है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर निगरानी बढ़ाई। सभी विभागों ने संयुक्त प्रवर्तन अभियान चलाया। प्रदूषण फैलाने वालों पर चालान और सख्त कार्रवाई हुई। सरकार का दावा, जमीन पर उपायों का असर दिख रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे सकारात्मक परिणाम बताया। भोजपुरी फिल्म नदियां के पार 43 साल बाद पटना में फिर प्रदर्शित होगी। कार्यक्रम बिहार राज्य फिल्म विकास निगम द्वारा आयोजित। मकसद युवाओं को राज्य की सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना। फिल्म का प्रदर्शन रिजेंट सिनेमा में होगा। इसके बाद दर्शकों के साथ संवाद भी आयोजित किया जाएगा। सिवान जिले का लखवा ग्राम पंचायत देश में बना मिसाल। यह पहला गांव है जहां मोबाइल ऐप से घर घर कचरा खरीदा जा रहा है। कबाड़ मंडी ऐप के जरिए एजेंसी सीधे घर पहुंचती है। कचरे से उपयोगी उत्पाद बनाकर रोजगार सृजन हो रहा। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत यह पहल शुरू हुई। देहरादून में स्कूली बच्चों से भरी इलेक्ट्रिक बस में लगी आग। बस में सवार 40 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस ने राहत कार्य किया। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में मिट्टी की गुणवत्ता पर चिंताजनक रिपोर्ट। 95% नमूनों में नाइट्रोजन की मात्रा बेहद कम मिली। बदायूं और खीरी जिलों में स्थिति सबसे गंभीर बताई गई। वैज्ञानिकों ने कहा, फसल उत्पादन पर असर पड़ेगा। सरकार ने मृदा सुधार के लिए विशेष योजना बनाई।